1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी मौजूद है। मैम, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। बच्चों को किताबें टाइम से मिले और तमाम फैसिलिटी जो है वो सरकारी स्कूलों में उपलब्ध हो। तो इसको लेकर क्या कुछ आपकी जो है आप अधिकारियों से बातचीत करेंगे इस मसले में, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो? मैं आज पहली बारी मैंने सोचा कि ये इस विषय को लेकर के, क्योंकि अभी जैसे एग्ज़ाम्स हुए हैं और रिज़ल्ट निकल रहा है, तो एक बारी बैठ कर के आपस में बातचीत हो जाए कि ताकि सेशन का शुरुआत जो है वो बड़ा स्मूथ होना चाहिए। बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, पेरेंट्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझा ना लदे। जैसे जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी एक व्यवस्था बना गए और अब उसी व्यवस्था को बड़ी मजबूती से कायम करने के लिए हमारे पास आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक छोटी टोली की आज बैठक करें। तो तमाम जो है सुझाव मांगे जाएंगे या गाइडलाइंस जो है वो बताई जाएंगी? दोनों चीज़ें सुझाव हमारे पास टीचर्स के भी बहुत आए हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के हैं, सरकारी स्कूल के टीचर्स के हैं, फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है पेरेंट्स अभिभावकगण के भी बहुत सारे हैं। तो एक जिसे क्या कहते हैं कि ऐसा वातावरण रहना चाहिए कि जिससे कि हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है, पर हमारा प्रयास रहेगा कि कहीं पर भी किसी को अनइजीनेस ना हो। मैम, अभी तक किताबें नहीं पहुंची तो इसको लेकर भी कोई बातचीत की जाएगी ताकि बच्चों को दिक्कतें ना आए, पढ़ाई बाधित ना हो? धीरे धीरे व्यवस्था आगे बढ़ रही है, कुछ जगह पहुंच गई, कुछ जगह अभी डिलीवर होनी है, तो वो धीरे धीरे जो है प्रोसेस में चीज़ आ गई है, तो वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। मैम, एक मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था। एज ए आप टीचर भी रही हैं, आपने बताया था कि आप स्कूल में जाकर बच्चों से बातचीत भी करेंगे, पीरियड भी लगाएंगे, तो ये कब तक आप जो है? वैसे मैं इन रूटीन भी कोरोना के बाद हमारा थोड़ा ये स्लो डाउन हो गया, नहीं तो मैं मेरी विधानसभा में सरकारी स्कूलों का एनुअल डे ज़रूर सेलिब्रेट करवाती हूँ। हमारा ऑडिटोरियम है और ऑडिटोरियम ख़त्म होने के बाद में हमने दूसरे स्कूल्स का लिया और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो 9 से 12 तक हैं, उनका एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, आपस में कंपटीशन, और ऐसे करके क्लासेस वाइज हम बांट देते हैं। किसी को सोशल इवल्स पर छोटा ड्रामा जो 5 मिनट 7 मिनट्स का होता है, नशा मुक्ति पर हो गया, शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए, अशिक्षित और शिक्षित का फ़र्क है, ऐसे छोटे स्किट्स हो गए। फिर हमारे पास इतनी सारी स्टेट्स हैं, भारत दुनिया में सबसे खूबसूरत गुलदस्ता है, तो हमारी हर स्टेट के फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस हो गए, इन सब को लेके हम सरकारी बच्चों का जो हमारे स्कूल्स के हैं हम उनकी परफॉर्मेंस लेते हैं। तो मैं अभी भी ये बतौर शिक्षा मंत्री भी मैं ये चाहूँगी कि अब जैसे अब क्लासेस लगेंगी, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जिस भी तरफ जा रही हूँ वहाँ बिना बोले हुए किसी भी स्कूल में जा सकती हूँ और लेसन पढ़ा भी सकती हूँ और पढ़ा हुआ पूछ भी सकती हूँ, दोनों काम कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा हट करके चलने का प्रयास रहता है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे आगे लागू करूँ। मैम, आखिरी सवाल। अब छठे चरण में हरियाणा लोकसभा में चुनाव होने 10 की 10 सीटों पर। क्या क्या तैयारी बीजेपी की है, क्योंकि कांग्रेस तो अपनी सूची जारी नहीं कर पाई, तो ऐसे में बताया जाता है कि भाजपा जो है वो एडवांस में चलती है। बताते हैं कि 365 दिन ही कार्यकर्ता जो है आपके तैयार रहते हैं। हमारा जो है शीर्ष नेतृत्व आज भारत का ही नहीं है, बल्कि दुनिया का विश्व शीर्ष नेतृत्व बन चुके हैं आदरणीय मोदी जी। फिर उसके बाद में हमारे आदरणीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय आदरणीय अमित शाह जी को जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान बहुत एफर्ट्स हुए। तो मैं ये बात मानती हूँ कि हमें बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी है ये भी एक राष्ट्र समर्पित यूनिवर्सिटी है, ये राष्ट्र हित को, राष्ट्र समर्पण को समर्पित यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य को ये सिखाया जाता है कि देश के लिए काम कैसे करना है। देश के लिए काम करना है तो पहले सही आदमी का चुनाव होना चाहिए, कलम सही आदमी के हाथ में आएगी तो देश कभी रुकेगा नहीं। तो इसी नीति के चलते हुए जैसे देश की सुरक्षा के लिए सीमा पे जवान तैनात होता है, ऐसे राष्ट्र को समर्पण होते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए इन इनसाइड द कंट्री
भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक एक सैनिक 24 घंटे तैनात रहता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई रैली भी करने जा रहे हैं मैम आप अपने विधानसभा? अभी 14 तारीख को एक बडकल विधानसभा में रैली है, तो मैं तो चाहूंगी अधिक से अधिक लोग शिरकत करें, सुने वहां पर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, ताकि विभाग के अधिकारियों से भी आज बैठकर जो है वो मुलाकात की जाएगी, तमाम जो है गाइडलाइंस के बारे में बताया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो ना बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को झेलनी पड़े। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।